हाय बच्चे, आप सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम मैथ पढ़ाने से पहले कुछ रूल पढ़ लोगे तो मैथ पढ़ाने में आसान रहेगी। देखो, ब्रह्मास्त्र जिसका नाम है, कोई भी क्लास देखने से पहले ब्रह्मास्त्र बैच है, उसको पढ़ लेना। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। यही है जो चैप्टर का नाम है। धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्या दोनों के एक ही नाम है। धनात्मक संख्या को पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? गिनतियों की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिना जाए, जो गिना जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 कुछ भी, 1000, 2000, 20000 कुछ भी हो, गिना जा सके उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, बोल देते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है, यह इसमें शून्य को सम्मिलित अगर कर दे रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या बन जा रही है। ये है इनके, सिर्फ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या बन जाएगी। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या इंटीजर। पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं यानी धनात्मक संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिससे इसमें हम जो ऋणात्मक संख्या रहेगी, शून्य, एक है ये शून्य, इसमें सिर्फ धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक संख्या सभी को सम्मिलित कर देते हैं तो संख्या बन जाती है पूर्णांक। ये हो गया क्लियर आप लोग को? हमें उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आ रहा होगा। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। विषम संख्याएं और नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वे विषम संख्याएं, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है। सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ये कोई भी संख्या हम ले रहे हैं, जैसे हम 54 ले रहे हैं, इसमें 2 से भाग अगर दे रहे हैं तो क्या होगा? इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, इसमें 1 आया और 14, 2 साते 14, यहाँ पर 0, 0। यहाँ क्या होगा? ये विषम संख्या, इसका शेष नहीं बचा, इनका शेष 0 शेष है। जब 0 शेष है ये क्या होंगे? ये संख्या सम होगी। और वही संख्या हम ले रहे हैं, यहाँ 55 ले रहे हैं। अगर इसमें से हम 2 से भाग दे रहे हैं, 55, अब 2 से भाग दे रहे हैं, 2 दूनी के 4, घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 15, 2 साते 14, 14 घटाएंगे तो इसमें 1 आएगा। इसमें अब कोई संख्या नहीं है भाग देने के लिए, इसमें क्या है? 1 बच गया, ये शेष हो गया 1, और शेष इसका बचा 1। इसके मतलब ये संख्या क्या होगी? विषम होगी। विषम संख्या, विषम संख्या होगी। इसी तरह करना है। जब 2 से अगर विभाज्य जाएगी तो सम संख्या होगी। अगर 2 से विभाज्य नहीं हो पाई पूर्णतः तो उसका वो संख्या विषम होगी। जिसमें शेष शून्य बचता है वो सम होती है। जिसमें शेष कुछ भी अगर बच गया, शेष बच गया 0 के अलावा, तो वहाँ पर होगी विषम संख्या। बस इतना सा है।
समझ में आ रहा होगा। भाज्य संख्याएं यौगिक या संयुक्त, इनके 3 नाम हैं। भाज्य संख्याएं यौगिक भी है और संयुक्त, 3 होते हैं। या तो यौगिक नाम कहें, या फिर भाज्य संख्या कहें, या फिर संयुक्त, कंपोजिटिव नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कि अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। इसमें बता रहा है कि वे संख्या, कोई भी संख्या जो स्वयं से एक से अतिरिक्त किसी भी संख्या से, अन्य कोई भी हो, वो विभाज्य हो जाएगी तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे हम ले रहे हैं, इसमें है जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, इस तरह। अथवा यानी इसका परिभाषा 2 है, ये भी है, ऐसी सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भी भाज्य संख्या कराएगी। ये ऐसी सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो भी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ये दूसरा का परिभाषा है। और पहला है वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे इसमें दिखा रहे हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, इसमें हम 4 में भागा दिखा रहे हैं, 4 में। इसमें बता रहा है वे संख्याएं जो स्वयं, पहला काम स्वयं से होना चाहिए, तो स्वयं मतलब अपने आप से ही होना चाहिए। 4 से अगर भाग देंगे 4 एकम 4, विभाज्य हो गया। फिर इसके बाद बोला है 1 से होना चाहिए, तो 1 से भी 4 में भागा दे रहे हैं, तो एक बार 4 बार मिलेगा, 4 आएगा, 0, 1, 4 में 4। फिर बोला है कि अन्य किसी भी संख्या से होना चाहिए, 4 अभी किससे अब हो रहा है, तो हम देख रहे हैं 4 से हो ही गया, 1 से भी हो गया, अन्य किसी यानी 2 से हो रहा है, 2 से भी भाग देंगे, 2 दूनी के 4, ये भी यानी 3 निकल गया। एक स्वयं से हुआ, एक से हुआ, एक अन्य अलग किसी संख्या से होगी, तो ये होगी भाज्य संख्या। या फिर ऐसी सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। अगर हम 4 गुणनखंड निकालेंगे, 4 का अगर गुणनखंड निकाल रहे हैं, 4 का गुणनखंड निकालेंगे, 4 का गुणनखंड तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 1 से अधिक हो गया, 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और 2 से एक तीसरा का हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। ये है भाज्य संख्या। जब 2 से अधिक गुणनखंड मिलेगी तब वो भाज्य संख्या कहलाएगी। या फिर स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाज्य हो जाएगी, तब भी होगी। नोट में पहला नोट, इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 ही होता है। इससे छोटा अब कोई भाज्य संख्या नहीं होती है जो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी भाज्य विषम भी होना चाहिए, यानी भाज्य भी होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। विषम संख्या 9 है, 9 विषम संख्या है जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। लेकिन ये क्या है, भाज्य भी है, यानी विषम और भाज्य दोनों होगी, तब वहां पर 9 होगी। सबसे छोटी भी है, सबसे छोटी भाज्य है और विषम भी है। अभाज्य संख्या ऋण, यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसे ऋण संख्या भी कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से स्वयं विभाज्य नहीं हो, विभाज्य न हो, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए, तब वहां पर क्या होगी, अभाज्य संख्या। इसकी दूसरी की परिभाषा है, इसमें भी दो परिभाषा है। इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, पहला एक होता है और एक स्वयं होता है, अपने आप ही होता है।
पहला 1 होता है और एक की स्वयं होता है। जैसे 2, 3, 5, 7 ये हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे हम इसमें कोई भी संख्या अगर हम ले रहे हैं 7 ले लिए, तो अगर उसमें हम क्या कर दिए, इसमें स्वयं से भाग देना है। स्वयं से बोला है, स्वयं, स्वयं से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 एकम 7। इसमें भाग दिया तो कितना बढ़ गया, 0 आया, इसका शेष 0 हो गया। और कह रहा है कि इसमें से एक से भी, स्वयं और एक से, अगर इस 7 में एक से भी भाग देंगे तो कितने बार का, 1 7 7 आएगा। इसका भी शेष है, यानी दोनों भाज्य हैं। ये क्या है, दोनों विभाज्य हो गए, इसके मतलब ये दोनों क्या है, अभाज्य हैं। और इसमें इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी 1 है और स्वयं का है। नोट में सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सम भी होगी, सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अनंत ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 है। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997। लगातार विषम अभाज्य संख्या का केवल युग्म, यानी 2 का युग्म है, और भी क्या है, विषम भी हो और अभाज्य भी हो। 2 3 के बाद 2 2 ऐड करेंगे तो इसमें 5 5 के बाद 2 ऐड करेंगे तो क्या 7 होगा। फिर इसके बाद 2 ऐड करेंगे 9 आएगा, लेकिन 9 इसमें आएगा तो ये विषम है, लेकिन विषम है अभाज्य नहीं। विषम है अभाज्य नहीं है, इसलिए कितने होते हैं, सिर्फ 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 होती है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 होते हैं। 1 से 200 तक अभाज्य संख्या 46 होते हैं। 1 से 300 तक अभाज्य संख्या 62 होते हैं। 1 से 400 तक अभाज्य संख्या 78 होते हैं। 1 से 500 तक अभाज्य संख्या 95 होती है। 1 से लेकर के 1000 तक, 1 से लेकर के 1000 तक अभाज्य संख्या 168 होते हैं। इसके ये है अभाज्य संख्या याद करने का होते हैं। अभाज्य संख्या इसमें 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या होती हैं। 10 से 20 तक भी 4 अभाज्य संख्या होते हैं। 20 से 30 तक भी 2 अभाज्य संख्या होती है इसमें, और इसमें 30 से 40 तक इसमें भी 2 अभाज्य संख्या होती है। इसमें 40 से 50 तक 3 अभाज्य संख्या होती हैं। इसमें 50 से 60 तक 2 अभाज्य संख्या होते हैं। 60 से 70 तक 2 अभाज्य संख्या होते हैं। 70 से 80 तक, 80 से 90 तक 2 अभाज्य संख्या होते हैं। और इसमें 90 से 100, 90 से 100 अभाज्य संख्या, 100 इसमें 1 अभाज्य संख्या होती है। जैसे हम 1 से 10 तक के अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, इसमें अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है।
इसमें 1 से ये सब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। इसमें जैसे 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक संख्या अगर रहेगी तो इसमें कितने अभाज्य संख्या आएंगे? तो 4, 1 2 3 4। इसी तरह इसको याद करना है। ये याद रहेगा तो इसमें मालूम कर सकते हैं कि कितने में कितना तक होता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। इसी पर क्लास को एंड करते हैं। नमस्कार।